कहते थे सच्चाई, और वो नकली गुरु, नकली आचार्य, नकली महर्षि वो कहा करते कि दुल्हा झूठा है, ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोलता है, ये पुराणों के विपरीत बात करता है, ये हिंदू धर्म का विरोधी है। उधर से मुसलमान कहा करते ये मुसलमान धर्म का विरोधी है, ये झूठा है, कपटी है, कुरान शरीफ के बारे में गलत बोलता है, हजरत मोहम्मद से ऊपर भी कोई और अल्लाह बताता है, कुरान शरीफ में वर्णित अल्लाह से भी ऊपर कोई और भगवान बताता है, ये अपने आप को खुदा कहता है, ये दुष्ट है, दुश्मन है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा के बहुत से विरोधी हो गए थे और वो ज्ञान चर्चा में तो फेल हो गए। वो ज्ञान चर्चा में तो सामने आते नहीं थे और भोली जनता जो थी वो ये कहा करते थे कि भाई कबीर जी वेदों गीता के विषय में नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित हैं, और हमारे गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि ये संस्कृत भाषा को जानते हैं, वेद गीता और पुराण संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, तो कबीर जी वेदों के विरुद्ध ही बोल रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानते। और हमारे पूर्वज पहले संस्कृत भाषा कोई भाषा जानते ही नहीं थे, वो तो अशिक्षित थे, अपनी सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे। तो उस समय उन नकलियों का दाव लग गया, उन्होंने कबीर परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। तो उन्होंने परमात्मा ने जो परमात्मा लीला किया करता है वो लीलाएं की, और वो लीलाएं वेदों और पुराणों में वर्णित पाई कि भगवान जब ऊपर से आता है सतलोक से, सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, और अपने लीला काल में वो क्या क्या लीलाएं करता है। यहाँ जब रहता है अतिथि रूप में, कुछ समय के लिए मेहमान रूप में आता है, तो वो जो लीलाएं कबीर जी ने की वो सारी वेदों में वर्णित पाई। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान सके। जब इन काजी और मुल्लाओं ने और हिंदुओं के ब्राह्मणों ने हर तरह से कोशिश कर दी कि कबीर ज्ञान में तुमसे आगे है, भले ही तुम संस्कृत को बोलने वाले हो, लेकिन जनसाधारण कबीर जी की वाणी को अधिक महत्व देता है। तो कबीर जी को मारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए उन दुष्टों के द्वारा, लेकिन निष्फल रहे, क्योंकि भगवान को मारना, भगवान तो अजर व अमर होते हैं, लेकिन वो तो अंधे गधे थे जो भगवान के मार्ग में खड़े होकर के भगवान का विरोध कर रहे थे। वो सभी दुष्ट अपना कर्म बिगाड़ कर चले गए। परमात्मा आज भी जीवित है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, उनका ज्ञान भी आज जीवित है और पूरे विश्व में फैलेगा आज। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने बहुत विरोध किया। एक बार सिकंदर लोधी को विवश कर दिया शेख तकी ने कि या तो हम इसकी परीक्षा और लेंगे कबीर जी की, अन्यथा मैं सभी मुसलमानों को बोल दूंगा कि सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह हिंदू बन गया है। इस बात से राजा डर गया, उसने सहमति दे दी, आज्ञा दे दी कि कबीर जी की परीक्षा ले लो। तो क्या परीक्षा लेनी थी? उस शेख तकी ने कहा, हजारों व्यक्तियों मुसलमानों को इकट्ठा कर लाए, हिंदू भी इकट्ठे हो गए कि देखेंगे ये क्या होगा, क्योंकि दोनों ही वर्ण को, दोनों ही वर्ग को, हिंदू और मुसलमानों को उनके गुरुओं ने कबीर जी का विरोधी बना दिया था। तो एक शत्रु, कबीर जी को शत्रु मानते थे अपने भगवान को, तो उस शत्रु के साथ जो वो मानते थे परमात्मा को, अब उनको जलाना, उन्होंने कहा कि उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, गरम, बहुत गर्म करके देखेंगे, ये जीवित रहा तो हम मान लेंगे अल्लाह है। तो हिंदू भी मुसलमान भी सब इकट्ठे होकर उस कौतुक को देखने आए। शेख तकी ने एक कढ़ा तेल का बहुत बड़ा, उसके नीचे लकड़ डलवा दी, बहुत तेज आग बढ़वा दी, ऐसे तेल उबड़े जैसे चाय बनाया करें जब उबड़ा करें कुछ उसी तरह। और शेख तकी ने कहा कि डालो पकड़ के कबीर को इस कढ़ाई में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ये भी कष्ट आप ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर कढ़ाई के अंदर उतर गए, बैठ गया आराम से। बैठ के इतना शरीर बाहर है, बाकी शरीर तेल के अंदर है, लेकिन आराम से बैठे हैं, तेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
तो शेख तकी ने कहा कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल को ठंडा कर दिया, इसकी तासीर ठंडी कर दी, ये वैसे उबलता नजर आ रहा है। सिकंदर लोधी बादशाह ने सोचा था उंगली डालकर देखता हूं सचमुच ये ठंडा है या गर्म। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजा उंगली मत डालना, उंगली नहीं पाओगी, तेरी इतना गर्म है। इस मूर्ख के कहने से कहीं तो काम बिगाड़ दे। राजा ने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं और ये नहीं जल रहे, तेरी उंगली के बिजली पड़ेगी। उन नाटते नाटते मना करते करते उंगली तेल में डाल दी। जितनी उंगली चेक करने के लिए तेल में डाली थी उतनी ही कटगी न चढ़ दे सिवा, और राजा बेहोश होकर गिर गया उस पीड़ा के कारण। लोगों ने फिर पानी पुनी मारे, छींटे मारे, होश में लाए, वो फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमेश्वर कढ़ाई से बाहर आए, राजा की उंगली पकड़कर ऐसे कर दी, पूरी होगी। उंगली कटी हुई भी नहीं रही, जलन तो रह थी कहाँ। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी का तो मुंह लटक गया, उसकी तो मां सी मर गई। वो तुमने सोचा था ये मर जाएगा, दुश्मन है, तेरी महिमा बनी रहेगी। अब उस लीला को देखकर हजारों तो मुसलमान शिष्य हो गए कबीर परमात्मा के, हजारों की संख्या में हिंदू शिष्य हो गए, लेकिन वो दुष्ट शेख तकी नहीं माना। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। राज्य भी त्याग सकता है इंसान और घर भी त्याग सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा ये नहीं त्याग सकता, और इनके त्यागे बिना भगवान मिला नहीं। अब शेख तकी ने फिर क्या किया, कुछ दिनों के बाद फिर सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया, आसपास के अपने 1000-2000 लेके राजा के पास गए कि या तो इसकी हम एक परीक्षा और लेंगे अंतिम, और फिर हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो शेख तकी, क्योंकि राजा का इतना ब्यों तो है, 1000-2000 10,000 आदमी उसके पास आ जाए तो घबरा जाता है, कहने लगा ले जाओ भाई, कर लो जो तुमने करना है। तो शेख परमात्मा कबीर जी को पकड़ कर ले गए। एक झेरा कुआं, बहुत गहरा, 150 से 200 फुट गहरा होता था कुआं पहले, जिसमें जल ना रहा हो, और वो अंदर से इतना खोखला हो जाता था उसका, भाई पता नहीं कितना गहरा है, कहाँ ये ऐसा हो, जल नहीं रहता था। तो उसमें डाल दिया परमात्मा को पकड़ कर, ऊपर से पटक दिया उन बेरहमों ने, निर्दयियों ने, और ऊपर से उसमें कंकर पत्थर, झाड़ गोबर ईंट मिट्टी ठोक दी कति पूरा 200 फुट ऊपर। और फिर हाथ पैर मुंह धोकर वो शेख तकी सिकंदर लोधी के पास पहुंचा और कहा कि कर दिया काम, आप जिसको अल्लाह कहते थे कबीर जी को दाब दिया मिट्टी में उसको। उस सिकंदर लोधी राजा ने कहा किसके विषय में बात कर रहे हो पीर जी? तो शेख तकी ने कहा तेरे कबीर के बारे में बोल रहा हूं, उसको झेरे कुएं में दबा दिया हमने 1000 टन मिट्टी के नीचे। सिकंदर लोधी ने कहा कबीर जी तो मेरे रूम में बैठे, देखो इधर वहां। अब शेख तकी 2-4 और उसके साथी थे, वो जाकर देखते हैं कमरे में, कबीर जी तो ये बैठे हैं, बहुत तेरा गजब भैया। तो जब इन्होंने ऐसी लीला देखी कि ना तो यूं मारे तो मरता, ना यूं काटे तो कटता, शेख तकी कुछ गुंडे लेके परमात्मा को काटने गया था। झोंपड़ी में मालिक लेटे हुए थे और 10-5 गुंडे लेके और कहा इन्हें तलवारों से टुकड़े कर दो। अब वो मारा तलवार, वो तलवार ऐसी लगा शरीर में जैसे रुई में लगा। परमात्मा का जो शरीर था शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, परमात्मा का शरीर हमारे जैसा नहीं था, ये हमारे जैसे नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से, माता के संयोग से, पिता के संयोग से नहीं बना हुआ था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो परमात्मा का शरीर जो है माता पिता से बना हुआ शुक्र से नहीं होता, स्नायु रहित होता है,
हमारे जैसी काया नहीं होती, उसकी तेज पुंज का शरीर होता है। उन्होंने ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जब वो चलने लगे, जब परमात्मा बोले रसेक तकी आ जाओ, बैठ जाओ भाई, कुछ दूध चाट पी के जाइयो, ऐसे क्यों भाग रहे हो। अब जब कतियों ने टुकड़े कर दिए थे उन गुंडों ने, बदमाशों ने, और उन्हें देखा ये आदमी तो फिर भी बोल रहे, वो डर गए, उनका दिल दहल गया, क्यों तो भाई भूत से, कईयों का तो बुखार हो गया, बुरा हाल हो गया। तो फिर उनको उनके माता पिता उनकी परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद लिया, और परमात्मा ने कहा बेटा इस दुष्ट के पीछे मत लागो, ये तो गंदा आदमी है, तुम्हारे कर्म बिगड़वा देगा। तब वो ठीक हुए, अगो हो भूत तक को नहीं तो आदमी है। तो ऐसे जुल्म इन्होंने किए, परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर न सोच